आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज का टॉपिक बताओ। क्या ये टॉपिक चल रहा था हम लोगों का? यस सर। बोलो, ये टॉपिक कहाँ पढ़े थे हम? समझो क्या पढ़ने जा रहे बेटा। थोड़ा सा लेवल एडवांस चल रहा है। अब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पिछले क्लास में जितना बेंजीन रिंग से रिलेटेड थे बेटा वो सब बात किए। अब हम लोग बात करने वाले कुछ इस तरह का रिंग पे। बोलो एक एक करके नाम बताओ तो बेटा, इसका नाम क्या है? बोलो पहला वाला का नाम क्या है? पायरोल। बोल बेटा पहला का नाम, पायरोल। दूसरे का नाम, फ्यूरन। तीसरे का नाम बेटा, थायोफीन। thiophenes. Next is benzene and the last one is known as pyridine. pyridine। सबसे पहले ये याद रखना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ऑर्डर बेटा ये फॉलो होता है। मतलब सबसे जल्दी कौन रिएक्ट करेगा? पायरोल। पायरोल रिएक्ट करेगा, उसके बाद फ्यूरन रिएक्ट करेगा बेटा, उसके बाद थायोफीन, फिर बेंजीन और फिर pyridine। और देखो तो पहला तीन मेंबर को हम लोग इन जनरल ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं बेटा, फॉलो करना तो। बोलो यस सर। ठीक है ना? तो Yes, पहला तीन अगर बात करते हैं, पायरोल का, फ्यूरन का, थायोफीन का, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाया जाए तो कैसे होगा? उससे पहले एक बार फिर से बेटा आप समझ लो, बेंजीन के बारे में एक बार फिर से बात कर लेते हैं, कंसेप्चुअल बात। अगर बेंजीन की बात करेंगे बेटा तो बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा होता है। पहला स्ट्रक्चर ऐसा होता है, दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सॉरी बोला माइनस एच कहाँ दिखेगा? बॉन्ड यहाँ पे आएगा, माइनस चार्ज यहाँ पे, बॉन्ड यहाँ पे और प्लस चार्ज यहाँ पे। और फिर बेटा आपका ये ऐसा दिखेगा, बॉन्ड यहाँ, माइनस चार्ज यहाँ, प्लस चार्ज यहाँ, और आखिरी में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ। अब अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान से देखना, बात को समझना, फिर से बेंजीन रिंग लेते हैं। अभी तक तो खाली बेंजीन रिंग था बेटा, और खाली बेंजीन रिंग के बजाय अब एक ऐसा बेंजीन रिंग लेते हैं जिसके पास एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप बैठा हुआ है जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है या नेगेटिव चार्ज है। तो बोलो इसका रेजोनेंस में क्या कैसे शुरू होता है? इसका रेजोनेंस ऐसा होगा, सबसे पहले लोन पेयर बेंजीन रिंग को डोनेट किया जाएगा, तो ये यहाँ पर माइग्रेट करेगा और बेटा इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। बोलो यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड Z प्लस, यहाँ पे बॉन्ड और यहाँ पे बॉन्ड, फिर ये बॉन्ड नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो बॉन्ड बेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो समझो यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे बॉन्ड बेटा, यहाँ पे बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड Z प्लस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये यहाँ पर आएगा, सॉरी क्या लिख रहे यार, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, ये वाला चार्ज यहाँ पे आएगा, माइनस यहाँ पे, डबल बॉन्ड Z प्लस।
और एट द एंड ये बेटा यहाँ जाएगा और ये वापस Z पे आ जाएगा। ये आपका कंप्लीट हुआ। अगर इस सारे स्ट्रक्चर का हाइब्रिड लेते हैं तो बेटा हाइब्रिड में आप देखोगे कि ड्यू टू सच फंक्शनल ग्रुप विच कैरीज अ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, उसके वजह से कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो गया था। देखो तो बेटा ये 3 पोजीशन दिख रहा Yes, sir. है ना? Yes. बिल्कुल पता होना है। 1 2 3 4 5 6। तो देखो बेटा यहाँ 2 पोजीशन पे माइनस चार्ज दिख रहा है, यहाँ पे 4 पोजीशन पे माइनस चार्ज दिख रहा है और यहाँ पे 6 पोजीशन पे। और हमारा जो रिएक्शन होता है वो कैसा रिएक्शन होता है? इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। और इलेक्ट्रोफिलिक अटैक यहाँ पे होगा। इस रीजन से ऐसा कोई भी फंक्शनल ग्रुप बेटा जिसके माथा पे लोन पेयर होता है या नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम लोग किस कैटेगरी में डाल देते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव कैटेगरी में। Yes, है ना? sir. ये कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट क्यों बता रहे दोबारा से, अभी समझ में आएगा। अब चलो मान लो हमारे पास अब एक ऐसा कंडीशन है जहां पर बेंजीन रिंग के सर पे एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप बैठा हुआ है जिसके पास पाई बॉन्ड है या नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर देखो ये क्या करेगा ये पाई बॉन्ड यहाँ खींचेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ चला जाएगा और इसका रेजोनेंस शुरू हुआ। अब अगर इसका थ्रू आउट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करते हो, देखो बेटा यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ए बी पे माइनस आ जाएगा और एक बॉन्ड यहाँ और एक बॉन्ड यहाँ। अब जब ये बॉन्ड यहाँ पे बेटा माइग्रेट करवाओगे तो देखो क्या होता है। अब प्लस चार्ज यहाँ पे दिखेगा, एक पाई बॉन्ड यहाँ, दूसरा पाई बॉन्ड यहाँ, यहाँ डबल बॉन्ड ए, सिंगल बॉन्ड बी, अब बी पे माइनस चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये जब इधर जाएगा तो देखो फिर क्या होगा, बॉन्ड यहाँ, प्लस चार्ज यहाँ, डबल बॉन्ड ए बी माइनस। और लास्ट स्टेप में क्या होगा आपका कि बी पे जो माइनस है ये बेटा वापस यहाँ पे आएगा और ये बॉन्ड वापस यहाँ पे माइग्रेट करेगा। तो अब अगर फिर से आप नंबरिंग डालते हो तो बताओ तो किस किस नंबर पे क्या क्या चार्ज दिख रहा है, बताओ बेटा। बोलो। अगर इसको हाइब्रिड बनाते हैं, नंबरिंग डालते हैं, ये 1 नंबर होगी, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। बोल बेटा कहाँ कहाँ पे क्या क्या चार्ज दिख रहा है? 2 4 6 पे पॉजिटिव चार्ज. 2 4 6 पे पॉजिटिव आ गया। और अटैक करने वाला कौन होगा बेटा हमारा? इलेक्ट्रोफिल, इलेक्ट्रोफिल. जो कि खुद भी पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव का अटैक कर नहीं पाएगा। तो याद रखना कि जब एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके पास ए डबल बॉन्ड बी मतलब पाई बॉन्ड है या प्लस चार्ज है उसको हम लोग किस कैटेगरी में पढ़ते हैं बेटा, याद है? मेटा में। मेटा. और एक नाम से पुकारते हैं इसको, रिंग डीएक्टिवेटर. से समझो इसको क्यों रिंग डीएक्टिवेटर कहा जा रहा है, क्योंकि जो अटैक करने वाला बेटा वो खुद पॉजिटिव और रिंग के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो गया? पॉजिटिव, तो रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिल जो अटैक करेगा बेटा मेटा पोजीशन पे, वो खुशी खुशी अटैक नहीं करेगा क्योंकि मेटा पोजीशन पे कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये इसका मजबूरी है बेटा, याद रखना। ये मजबूरी में यहाँ अटैक कर रहा है क्योंकि इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। लेकिन इस वाले अगर डायग्राम पे बात करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रोफिल बहुत खुशी खुशी ऑर्थो पैरा पे अटैक करने को तैयार होगा कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई। बात समझ में आ रहा? अब ऐसे ही कंसेप्ट बेटा अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, अब देखो मान लो Z लोन पेयर और ये चार्ज है। Z की जगह पे नाइट्रोजन बैठा दो तो पायरोल हो जाएगा, ऑक्सीजन बैठा दो तो फ्यूरन हो जाएगा, सल्फर बैठाने पे बेटा थायोसिन हो जाएगा। अब तीनों ही मामले का अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बात करते हैं तो देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। सबसे पहले बेटा ये लोन पेयर, और याद रखना यहाँ लोन पेयर कंजुगेशन में इसलिए रेजोनेंस में टेक पार्ट करेगा, तो ये बेटा यहाँ पर चला जाएगा, Z पे प्लस चार्ज, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे माइनस चार्ज और यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जब यहाँ जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज इस कॉर्नर पे चले आएगा। अब बेटा देखो ये कैसा बनेगा, Z
Z पे प्लस चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, बोल यहाँ पे माइनस चार्ज और यहाँ पे पाई बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आप समझना, ये पाई बॉन्ड जब यहाँ माइग्रेट करेगा तो ये बेटा इस कॉर्नर पे चले आएगा। अब देखो, अब बोलो यहाँ पे डबल बॉन्ड, Z पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज और यहाँ पे बॉन्ड। अब अगर ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तो आखिरी में ये बॉन्ड इस पोजीशन पे चले आएगा, और इसके हिसाब से ये माइनस यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ पर Z प्लस, ये बनेगा इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे भी एक रूल है, वो समझ लो कि इस तरह का जो भी स्पीसीज होगा उसमें नंबर 1 हमेशा इसको मिलेगा, उसके बाद जिसको देना दो, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब अगर एक सवाल आपसे पूछे, बताओ तो किस किस पोजीशन पे माइनस चार्ज दिख रहा है? सर 2 3 4 5 2 3 4 5 दिख रहा है माइनस, है ना। अब सवाल ये उठता है कि अगर इस रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाए तो कौन सा पोजीशन मेजर प्रोडक्ट देगा? क्योंकि बेटा 2 और 5 आइडेंटिकल पोजीशन है, 3 और 4 आइडेंटिकल पोजीशन है, ध्यान से देखो, समझो पहले। यस सर 2 और 5 आइडेंटिकल पोजीशन, यानी एक्चुअली में यहाँ पर कितना पॉसिबल अटैक है बोलो? सर 2 है ना, यहाँ पर कितना? अच्छा बताओ तो बेंजीन रिंग में यहाँ पर अगर बात करेंगे, इस स्ट्रक्चर को देखो, जब बेंजीन रिंग पे कोई बैठा हुआ नहीं, अकेले है, तो बोल कितना पोजीशन पॉसिबल अटैक करने के लिए? सर 3 ओनली वन पोजीशन बेटा, ओनली वन पोजीशन। क्योंकि बेटा अगर आप इस पोजीशन पे अटैक करवाओ तो जो प्रोडक्ट बनेगा, आप यहाँ पे अटैक करवा के देखो, सोचो ना, आप एक लॉजिक से सोचो ना बेटा। अगर आपको हम बोलते कि ये रहा बेंजीन रिंग और ये रहा आपका इलेक्ट्रोफिल, प्रोडक्ट बनाओ, तो बोल क्लोरीन को कहाँ बैठाओगे? कहीं भी ना। इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा कि हर जगह पे इक्वल अमाउंट ऑफ माइनस चार्ज। और ये नहीं है सिर्फ यहाँ पर, आप अगर रेजोनेंस का पैटर्न को देखो, यहाँ समझो, यहाँ बात बताओ तो, अगर यहाँ पे नंबर डाल देते बेटा 1 2 3 4 5 6, तो बोल किस किस पोजीशन पे आपको दिख रहा है? 2 4 6 है ना, 2 4 6 पे दिख रहा है। लेकिन सोचो तो अगर रेजोनेंस का स्टार्टिंग हम लोग ऐसा करते, यहाँ पे प्लस चार्ज दे देते और यहाँ पे माइनस चार्ज दे देते और रेजोनेंस कंटिन्यू करते, तो बोल अब किस किस जगह पे दिखता आपको? 1 3 5 तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 सभी पोजीशन पे दिख रहा है आपको माइनस चार्ज। यानी इसीलिए बेटा हम लोग कहते हैं कि जब बेंजीन रिंग खाली है तो कहाँ अटैक करना है, जहां अटैक कर दो सब पोजीशन पे आपको माइनस चार्ज दिखेगा, हर एक पोजीशन पे। लेकिन जब मामला 5 मेंबर रिंग का ऐसा आ जाएगा बेटा, तब खेला वैसा नहीं है। तब यहाँ पर आपके पास कितना पॉसिबल पोजीशन है? तो बोल इसमें कितना पॉसिबल पोजीशन है बेंजीन रिंग में? 1। और इसमें कितना पॉसिबल पोजीशन हुआ बेटा? 2। या तो 2 नंबर पे अटैक करेगा, 2 नंबर का मतलब 5 नंबर सेम माना जाएगा, या 3 नंबर पे जाएगा, या फिर 4। तो 2 और 5 सेम है, 3 और 4 सेम है, इसका मतलब यहाँ पर 2 ही पोजीशन पॉसिबल है। इसलिए बेटा यहाँ से ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा कि जब बेंजीन रिंग में एक इलेक्ट्रोफिल जाएगा तो कहाँ जाएगा? आंसर है कहीं भी जाएगा। लेकिन अगर फ्यूरन, थायोफिन या पायरुल जैसा रिंग हुआ तो कहाँ जाएगा? तो चलो उसको समझने के लिए यहाँ समझते हैं। मान लो फिर से ये हमारे पास है और इसका 2 पॉसिबल पोजीशन है अटैक करने के लिए। चलो दोनों पोजीशन को कंसीडर करते हैं और नंबरिंग कर देते हैं। ये पोजीशन 1 है बेटा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। आप लोग बताना तो इस वक्त जो डायग्राम बना रहे हैं ये किस पोजीशन का अटैक हम शो कर रहे हैं, आप लोग बताना। बोलो किस पोजीशन पे अटैक कर रहा है? सर 2 पोजीशन पे। और यहाँ पे अगर बात करेंगे, अगर ऐसे लिखते हैं, अब बोलो कहाँ पे अटैक हुआ? सर 3 तो ये हम लोग सेकंड पोजीशन का अटैक बना दिए बेटा, ये थर्ड पोजीशन का अटैक बना दिए। चलो अब इसका रेजोनेंस करते हैं, देखते क्या होता है। तो बोल इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो ये बनेगा,
और एक स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, बोलो। देखो अब अगर ये लोन पेयर यहाँ पे चला जाए तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड और जेड पे प्लस चार्ज। और 3 नंबर का चलो रेजोनेंस करते हैं, बोलो 3 नंबर का रेजोनेंस करने पे क्या आएगा, ये यहाँ पर जाएगा, बोलो जेड पे प्लस चार्ज, ई एच, बोलो और आगे रेजोनेंस बोलो क्या हो सकता है। बोल बेटा, चुप बैठोगे सीख नहीं पाओगे, जवाब दो, आगे सर रेजोनेंस और आगे पॉसिबल। तो नहीं होगा। हाँ, इसके आगे और रेजोनेंस नहीं होगा। इसका मतलब सेकंड पोजीशन पे अपने को 3 आरएस मिला, जबकि थर्ड पोजीशन पे अपने को 2 आरएस मिला, तो बोल कौन ज्यादा स्टेबलाइज माना जाएगा। 3 RS। तो कौन सा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिल का अटैक बेटर होगा। सर Second 2 position। पोजीशन, तो अब इसको, सेकंड पोजीशन। हाँ तो अब याद कर लो यहाँ पर कि इस स्ट्रक्चर में बेटा ऐसा स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रोफिल का जब भी अटैक आप दिखाओगे तो आपके लिए जो फेवरेबल पोजीशन होगा वो होगा, बोलो 2 पोजीशन। समझ में आ रहा है ये बात। यस सर। इस पे बेटा ऑलरेडी आप उठा करके देखो, नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नीट में क्वेश्चन था कि किस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा। अब जैसे मान लो कुछ क्वेश्चंस पे बात करते, सपोज कल अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे दे दिया, डाइल्यूट HNO3 एसिडिक मीडियम में, बोल कौन सा रिएक्शन करवा रहे, रिएक्शन का नाम बोल। बोलना भाई, नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल की, किसका इस्तेमाल कर रहे, बोल। नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कर रहे है ना। तो नाइट्रेशन करने पे हमारा इलेक्ट्रोफिल कौन होता है, NO2। तो इस पोजीशन पे देखते NO2 आकर बैठेगा। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दिया, ऐसा है, और यहाँ पर आपसे बोल दिया कि H2SO4 का इस्तेमाल करना है, तो बोलो किस रिएक्शन की बात कर रहे हैं। सल्फोनेशन। सल्फोनेशन। क्या करेंगे बेटा, सिंपल सा इस पोजीशन पे SO3H। एक दे देंगे। मान लो आपको पायरोल दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर आपको आसाइलेशन करने को बोला, तो बोलो प्रोडक्ट कहाँ दिखाओगे। सर सेकंड पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन पे क्या दिखाएंगे, COCS। COCH2। यस सर। आ रहा है बात समझ में। तो याद यस सर। रखना इस तरह का रिंग पे कौन सा पोजीशन ज्यादा सुटेबल होगा अटैक के लिए, सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन। पोजीशन। अब सोचो तो थोड़ा सा और लेवल को ऊपर उठाते बेटा, मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दिया है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया है, मतलब समझ में आ रहा है, बोल तो। पहला क्वेश्चन पे क्या था, रिंग खाली था, कहाँ बैठाना, सेकंड पोजीशन पे। यस सर। लेकिन सेकंड में बेटा ऑलरेडी एक बैठा दिया है, अब सवाल उठता कहाँ बैठेगा। तो जब बेंजीन रिंग था तब तो हमारा लॉजिक था कि लोन पेयर अगर होगा तो ऑर्थो पे बैठाएंगे, पैरा पे बैठाएंगे। पॉजिटिव चार्ज हुआ, पाई बॉन्ड हुआ तो कहाँ बैठाएंगे, मेटा पे बैठाएंगे। इसका कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, कोई बात नहीं, जो तरीका अभी सिखाया था उसी तरीके को बोलो। तो अगर इसका रेजोनेंस शुरू होता है, ये यहाँ पर आएगा, तो बोल ये कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा। यस सर।
Yes, sir. क्लियर करो, आएगा वहां पे। इसका मतलब Yes, क्या हो sir. रहा है, और किस जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिख रहा है आपको? Second position. इसका मतलब Br यहाँ पर है तो NO2 यहाँ पर आएगा। लेकिन सोचो तो, अगर ऐसा होता कि Br यहाँ पर है और इसको नाइट्रेशन करने को कहा गया, तो बोलो अब कहाँ होता है? ये अगर यहाँ जाता है तो बोलिए कहाँ आता है? इस कॉर्नर So पे आता third position. Third position. है ना? इसका मतलब कहाँ बनता है? बोलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब इसमें कुछ और भी पॉसिबिलिटीज देखना, ध्यान से सुनना। यहाँ पे माइनस आता तो बेटा ये बनता, चलो तो बना लेते माइनस को। इमेजिन करो कि यहाँ पर आपका माइनस आ गया है, यहीं पे सब कुछ बात करते बेटा, बोलो माइनस आ गया है और ये सल्फर पे लोन पेयर है। अगला रेजोनेंस पॉसिबल क्या है, बोलो यहाँ पर। बोलो ना, ये वाला होगा, बोलो कौन सा जाएगा? Charge जाएगा. क्या यहाँ चार्ज जा सकता है बेटा, बोलो ना, सोचो तो, क्या यहाँ रेजोनेंस आगे पॉसिबल है? सोच के देखना बेटा, अगर यहाँ पे चला गया मान ले ऐसा, इसका मतलब बोल सल्फर पे क्या आएगा? Plus. Plus positive. तुम जिसको ट्रांसफर करोगे इलेक्ट्रॉन उस पे पॉजिटिव आएगा बेटा। Negative. चलो फिर से बात करो, फिर से समझो। आप आपके सामने ऐसा कंडीशन है, बोल अगर ये यहाँ माइग्रेट करेगा तो क्या करना होगा, बोल। हाँ सर, लोन पेयर हटाना होगा। लोन पेयर को यहाँ डालना होगा। Yes, sir. इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। Yes, sir. नॉट पॉसिबल। रेजोनेंस में ऐसा नहीं होगा बेटा, एक साथ एक ही एटम पे दो डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें और रेजोनेंस पॉसिबल नहीं। नीचे वाले पे आओ, नीचे वाला फिर से बात करो, देखना नीचे वाले पे। ठीक है, नीचे वाले का स्ट्रक्चर हम यहाँ दोबारा ड्रॉ कर रहे हैं, फॉलो करना। देखो क्या था, बोले इस बार नेगेटिव चार्ज कहाँ, यहाँ पे, और Br यहाँ पे। बोल अब यहाँ तो रेजोनेंस पॉसिबल ये है, तो बोलो क्या होगा? यहाँ पे Yes, sir. माइनस होगा, यहाँ पे माइनस, Yes, sir. यहाँ पे बॉन्ड और यहाँ पे Br। इसका मतलब इलेक्ट्रोफिल दो दो जगह अटैक कर सकता है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोफिल का अटैक हम दिखाते हैं तो बोलो बेटा क्या बनेगा? जो भी NO2 था और Br यहाँ Yes, sir. यहाँ पे ऐसा आएगा। और अगर इसमें दिखाते हैं तो यहाँ पर, बोलो यहाँ पर इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर कौन होगा, बोलो Electrophile. NO2 और यहाँ पर Br आएगा। बोलो समझ आ रहा है बेटा आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. तो बोलो अगर इस पोजीशन पे हुआ तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिलने का चांस है। समझ में आ रहा बेटा? देख तो, Yes, sir. Yes, sir. एक Br यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से यहाँ यहाँ, और एक Br NO2 यहाँ पर आएगा। अब तीसरा कंडीशन देखो, फिर से सोचो।
सोचो अगर इसको करना तो क्या करेगी, बोलो। देखो तो इसको ऐसे देखो तो सोचो तो, ये सब बेटा आपका प्रैक्टिस के ऊपर होगा। आपके नीट में अभी तक क्वेश्चन पूछा जा चुका कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। अब थोड़ा सा और आगे लेवल पे चलो, ये देखो C डबल बॉन्ड O H, बोलो रेजोनेंस करते इसका, तो ये इधर टानेगा, ये इधर चला जाएगा। बोलो C डबल बॉन्ड O माइनस H, और यहाँ पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा बेटा, पॉजिटिव Plus. चार्ज। ठीक है। यस सर। Yes, sir. और हमारा अटैकिंग रीजेंट कौन है, NO2. Electrophile. क्या इलेक्ट्रोफिल इस पोजीशन पे अटैक करना चाहेगा, नंबर डाल देते बेटा, 1 नो सर। 2 3 4 5, तो बोल क्या 2 पे अटैक कर पाएगा वो, नो सर। No, sir. अगर 2 पे अटैक नहीं कर पाएगा इसका मतलब 2 का पोजीशन के साथ कौन सा पोजीशन सिमिलर है, 5। 5. 5 पे अटैक कर पाएगा, नहीं sir. तो बोल No. इसके लिए कौन सा जगह बचा, 4. 4 नंबर पे इसका अटैक होगा। जैसे कि याद रखना बेंजीन रिंग में क्या पढ़े थे, याद है, बेंजीन रिंग में जब प्लस चार्ज आया था बेटा तो वो उसका अटैक उसका मजबूरी था, क्योंकि उसको और Yes. कोई जगह मिले ही नहीं, यहाँ पर तो कोई नेगेटिव नहीं मिल रहा बेटा। तो अगर इस तरीके का रिंग में आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कहाँ पर जाएगा, तो लॉजिक सिंपल से समझ ले बेटा, फिर से समझ ले, बोलो जब बेंजीन रिंग खाली है, सॉरी ये जो भी रिंग है फ्यूरन हो या जो भी हो, बोलो जब इलेक्ट्रोफिल अटैक होगा तो किस पोजीशन पे प्रेफर करोगे, सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन, इसका दूसरा नंबर मतलब 5 पोजीशन। 5. नंबर दे दे बेटा 1 2 3 4 5। अब आ जाओ, अब अगर मान लो कि सेकंड पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बैठा दिया, आजा देख ले बेटा, देख तो ये सर तो 3 दो नंबर प्रोडक्ट है ना, तो कहाँ पे Yes, अटैक sir. होगा बोल, अगर सेकंड पोजीशन पे तो अटैक कहाँ पे हो रहा बोल, सर 3 और 5 पे। हाँ तो इसका मतलब इसका अटैक होगा 3 पे और 5। ये पहला कंडीशन हुआ, ये दूसरा कंडीशन हुआ, तीसरा कंडीशन देखिए, अगर बेटा आपके पास ऐसा रिंग हुआ और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बैठा, सॉरी डोनेटिंग ग्रुप बैठा, तो बोल कहाँ अटैक करेगा ये, देख कर बोल, 4. ठीक है ना, सर सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन पे ये अटैक करेगा, इसके लिए सेकंड पोजीशन पे। अब आ जाओ फिर से सोचो, इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बैठा दिया, यही था ना क्वेश्चन, देखो तो 4 नंबर, 4 नंबर पे यही यस सर। बोलो कहाँ पे अटैक किया ये, सर 4 पे। 4 पे, इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यहाँ होगा तो ये 4 पे अटैक करेगा। अब चलो इसको एक और बार समझ लेते हैं फिर से, चौथा कंडीशन समझ लो, बोलो आपका किस पोजीशन पे रखे, यहाँ पर है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या बनता है देखो तो, O माइनस H प्लस एंड बॉन्ड, क्या ये फर्दर रेजोनेंस में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, इधर जाएगा, यस। तो बोलो बेटा यहाँ पर डबल बॉन्ड C O माइनस H और प्लस चार्ज यहाँ पर, तो बोलो इस लिहाज से अगर बात करेंगे, फिर से नंबर डाल रहे बेटा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, बोल अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप 2 नंबर पे बैठा देंगे तो अटैक कहाँ पे दिख रहा, 4 नंबर.
4 नंबर पे, है ना। देखो तो 5 पे भी प्लस चार्ज आया और 3 पे भी प्लस चार्ज आया, तो इसका मतलब एक ही पोजीशन उसके लिए बचा, डेट इज 4। तो इसका मतलब अब यहाँ से समझ लो कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ तो चाहे पोजीशन 2 पे बैठा हो या पोजीशन 3 पे बैठा हो, दोनों ही केस का आंसर आपका 4 होगा। बोलो यहाँ तक का बात समझ में आ रहा है बेटा, कैसे करना है? Yes, sir. जैसे कि देखो थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन को और उठा रहे हैं, आप लोग बताने का कोशिश करना। इस कंपाउंड को पहचानो, इस कंपाउंड का नाम क्या होता बता रहे, सुनो। इस कंपाउंड का नाम इंडोल है। अब सुनो, अगर इसमें पहले एक क्वेश्चन पूछा जाए, नंबर दे दिया रिंग 1 रिंग 2, इलेक्ट्रोफिल किस रिंग पे अटैक करेगा? Sir, 2 पे. वेरी गुड बेटा, वेल डन। क्यों 2 पे अटैक करेगा? क्योंकि अभी भी आपको हम बताए थे बेटा, Sir, three. अभी भी आपको हम बताए थे कि पायरोल सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, फिर फ्यूरन रिएक्ट करेगा, Yes, फिर sir. थायोफिल रिएक्ट Thiophin. करेगा, Then benzene. देन बेंजीन रिएक्ट करेगा, उसके बाद पिरिडीन, है ना। तो बोल तो रिंग 1 Yes, कौन सा रिंग है? रिंग 1 कौन सा रिंग है? sir. Benzene. बेंजीन। बेंजीन रिंग है। और रिंग 2 कौन सा रिंग है? पायरोल। पायरोल का रिंग है। इसका मतलब पायरोल रिंग पे रिएक्शन होगा। आया बात Yes, sir. समझ में? अब आगे सुनो, पायरोल रिंग जो है बेटा, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इसको हम ज्यादा डिटेल पे नहीं ले जा रहे, सिर्फ जो दे रहे उसको ध्यान में रखना। एक तो पायरोल पे रिएक्शन होगा, और अगर पायरोल पे पूछेगा किस जगह पे रिएक्शन होगा तो उसका लोकेशन याद कर लो। ये 1 नंबर पोजीशन है, So second ये 2 position. नंबर पोजीशन है, ये 3। बताओ तो पायरोल रिंग में कहां पे अटैक हो रहा था? Sir, second position. सेकंड। लेकिन याद रखना, जब इंडोल में पाया गया बेटा तो उसका अटैक का पोजीशन जो है वो 3rd पोजीशन पे पाया गया। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिल मिलेगा। इसका भी एक्सप्लेनेशन वैसे ही, अगर आप इसका रेजोनेंस करके दिखाओगे या एक बार अटैक यहाँ करके देखो, एक बार अटैक यहाँ करके देखो, तो आपको समझ में आएगा कि 3rd पोजीशन पे, यानी इस पोजीशन पे अटैक करने पर नंबर ऑफ आरएस ज्यादा मिलेगा प्रीवियस की तरह। तो इसको दोबारा अगर आप करना चाहो तो घर पे बैठ के आप रेजोनेंस करके देखो। अदरवाइज याद रखना कि इंडोल के मामले में आपके पास 2 रिंग है, बेंजीन रिंग और पायरोल रिंग। रिएक्शन पायरोल रिंग पे होगा, लेकिन सेकंड पोजीशन पे नहीं होगा। किस पोजीशन पे होगा? बोल बेटा। Third position. थर्ड थर्ड पोजीशन। पोजीशन। ठीक है। अब देखो तो सुनो, वापस और समझो बेटा, हम लोग किसका बात कर रहे थे? देखो तो हम लोग ये 4 रिंग की बात कर रहे थे, तो इसमें ये तीनों रिंग का पढ़ाई एक साथ पढ़ लिया हम लोग। इसका पढ़ाई पढ़ चुके थे, तो बच गया कौन अब हमारा? Pyridine. पिरिडीन। ठीक है ना। पिरिडीन में अगर हम लोग बात करते रिएक्शन कैसे होगा, तो चलो ये देखते हैं पिरिडीन में। सबसे पहले एक बार पिरिडीन को समझो, पिरिडीन का स्ट्रक्चर को देखो। ये, और इसका रेजोनेंस ऐसा पाया गया, फॉलो करना। ये पहला स्ट्रक्चर, ये दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर, और ये हुआ इसका फाइनल स्ट्रक्चर। अब बोलो इलेक्ट्रोफिल के लिए कौन कौन सा जगह सुटेबल दिख रहा है? अगर नंबर डाल देते हैं 3 and 5। 1 2 3
4 5 6 बोल 3 and 5. 3 and 3 और 5 5। 5. तो यहाँ पे याद रखना कि अगर आपके पास पेरिडिन रिंग है और पेरिडिन रिंग में आप एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना चाहते हो तो उसका अटैक थर्ड पोजीशन पे या 5th position. फिफ्थ पोजीशन पे फॉर्म करेगा। यहाँ तक का बात समझ में आ रहा है बेटा आप लोग को? यस Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब ये फिर से अगर मान लो इसके आगे, वैसे चांस कम है बेटा, इतना आगे नहीं जाएगा, लेकिन फिर से सोचो अगर इसके आगे एक और इलेक्ट्रोफिल डालने की बात करते हैं तो आपको जो बेसिक फंडा सिखाया गया बेटा आप उससे निकाल सकते हो कि इसके ऊपर क्या बैठा हुआ, लोन पेयर। तो देखो अगर ये लोन पेयर अंदर आएगा तो ये यहाँ जाएगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज डेवलप होगा, तो इसका मतलब इस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिल अटैक कर सकता है। फिर रेजोनेंस करके देखो और कहाँ कहाँ पे हो सकता है, जहां जहां पे माइनस चार्ज डेवलप होगा उस जगह पे अटैक होगा। ठीक है। अब सुनो, ये तो हो गया। अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताने जा रहे हैं, वो सुनो। बोलो नाइट्रोबेंजीन में अगर इलेक्ट्रोफिल देंगे तो बोलो तो कहां कहां जाएगा बेटा? होगा ये? Yes, sir. होगा ये? बोलो। No. Yes, sir. है ना? लेकिन सोचो तो इसी और इसी मेटा पोजीशन पे क्यों जाएगा अगर सवाल पूछे तो? आप बोलोगे ना कि सर ड्यूरिंग रेजोनेंस यहाँ पे डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा प्लस और यहाँ पे डेल्टा प्लस तैयार किया इसलिए अटैक। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में घुमा करके न्यूक्लियोफिल डालते तो बोलो। फिर तो ऑर्थो और पैरा। एक ऑर्थो पे जाएगा और यस एक पैरा पैरा। पे। आ रहा बात समझ में? यस सर। तो सोचो तो यही क्वेश्चन को अगर घुमा करके ऐसे दे दिया जाए कि आपको पिरिडिन दे दिया, समझना क्वेश्चन को, और बोला न्यूक्लियोफिल OH माइनस प्रोडक्ट, बोल वापस आओ, देखो रेजोनेंस से देखो, बोलो। पोजीशन सर 3 और 5 पोजीशन। कैसे बेटा 3 या 5? कौन अटैक कर रहा है? न्यूक्लियोफिल माइनस अटैक करेगा, तो माइनस किस पे अटैक करेगा बेटा? माइनस किस पे अटैक करेगा? प्लस पे ना। तो प्लस कहाँ दिख रहा है आपको? 2 पे, 4 पे, 6 पे। तो 2 और 6 तो सेम है, 2 और 6 सेम है, तो 2 पे डालो और 6 पे डालो, एक ही बात है। और एक प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर आएगा। देखो समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. तो थोड़ा सा बेटा अगर रेजोनेंस का नॉलेज रखोगे, प्रैक्टिस में रखोगे, तो एग्जाम हॉल में अगर इस तरह का एडवांस लेवल का क्वेश्चन आपको डाल दिया जाए कि बेंजीन रिंग के बजाय अगर किसी और रिंग पे करवाना हो, तो जो बेटा मैकेनिज्म फंडा आपको बेंजीन रिंग में सिखाया गया वैसी रूल यहाँ पे अप्लाई कीजिए। और अगर रूल नहीं तो आपको हम समरी बना दिए बेटा, यहाँ पर देख लो, ये समरी आपके पास है कि अगर इस तरीके का रिंग होगा तो इलेक्ट्रोफिल 2 और 5 पे प्रेफर करेगा। अगर सेकंड पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रख दो तो 3 और 5 पे मिलेगा। ये तीसरा नंबर कर दो, इस पे 3 नंबर। अगर थर्ड पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रखो तो 2 पे आएगा। और 4 और 5 पे कहीं पे भी रखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, आपका आंसर 4 पे आएगा। उसी तरीके से 6 नंबर सुन लो कि अगर आपके पास पिरिडीन हुआ और इलेक्ट्रोफिल देंगे तो कहाँ पे जाएगा बेटा? 3 or 5. भूल गए? सर बोलो 3 और 5 पे। 3, 5. और 5 पे जाएगा, 3 पे जाएगा या 5 पे जाएगा। ठीक है। और अगर इसी चीज में न्यूक्लियोफिल डाल दिया तो किस पे जाएगा? 2 2 पे 4 जाएगा 6। या 2, 4, 4 पे 6. जाएगा? है ना? बात समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। और साथ में ये भी याद रखना 8 नंबर पे भी डाल देखिए, अगर इंडोल हुआ Third अगर position. इंडोल हुआ और यहाँ पर तो 3 इलेक्ट्रोफिल डाल नंबर पे चलो। तो किस पे जाएगा? 3 पे जाएगा। और नंबर भी सबका देख लो किसको 3 लेना है। ये बेटा यस आपका होगा 1 2 3, और यहाँ पर ये होगा 1 2 3
4 5 6। इस समरी से बेटा आप इस तरह का प्रॉब्लम को बना सकते हो, इसको आप ध्यान में रख पाए। बोलो क्लियर है यहाँ तक का मैटर? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो ये जो टॉपिक चल रहा था बेटा, ये हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हुआ। तो बोल सब्स्टिट्यूशन के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? Addition reaction. एडिशन रिएक्शन। चलो बेटा अब आगे का पढ़ाई शुरू करते हैं, एडिशन रिएक्शन। आज डाउट्स पार्टी है? आप लोग में से डाउट्स पार्टी है बेटा आज? No, sir. नहीं सर। आज कोई डाउट पार्टी नहीं? क्या बात है, No. कितना पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग? नहीं, तुम लोग असाइनमेंट भेजे मिला? Yes, sir. उसको Yes, sir. बनाओ। Yes, कमिंग sir. वेडनेसडे रात को 10 बजे बैठेंगे उस पर डिस्कशन करने के लिए, ठीक है? Okay, sir. ठीक है, चलो अब एडिशन रिएक्शन कहाँ पढ़ेंगे बेटा? याद है? Unsaturated compounds. अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, है ना? इसके अंदर में सबसे पहले बेटा हम लोग बात करने वाले हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का आपके पास एक ही एग्जांपल है और वो है एडिशन ऑफ पोलर रिएजेंट। बेसिकली ये पोलर रिएजेंट कौन होगा? HBr होगा इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, जिसको आप लोग कई नाम से पढ़े बेटा। आप लोग एक पढ़े एंटी मार्किनिकोव के नाम से, जिसको आप लोग एक बार पढ़े पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से, और इसका कोई नाम पढ़े बेटा आप लोग? खराश इफेक्ट। इसको खराश इफेक्ट कहते हैं। होता है क्या इस रिएक्शन में? एक बार फिर से याद दिला दे आप लोगों को। अगर इसमें HBr दे दिया जाए तो प्रोडक्ट ये होगा, लेकिन अगर इसमें ये दे दिया जाए HBr R2O2, R2O2 का मतलब ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ये होगा। तो ये जो पहला वाला रिएक्शन आप लोग देख रहे हैं बेटा, बोलो ये कैसा रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? Addition. Addition. और दूसरा वाला बेटा? Addition. दोनों ही एडिशन। यस, वेरी गुड। याद रखना, ये जो आपके पास है ये है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो आगे चल के पढ़ेंगे, और ये जो आपके पास है बेटा ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग का पढ़ाई का फोकस इस पे होगा। तो सबसे पहले इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि यहाँ पर एंटी मार्किनिकोव के हिसाब से नेगेटिव कहाँ जा रहा है बेटा? नेगेटिव वहां जा रहा है जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, यही है ना? Okay. यही एंटी मार्किनिकोव। तो Yes, क्यों sir. होता है, कैसे होता है, चलो इसको समझते हैं। सबसे पहले इसका मैकेनिज्म पे ध्यान देते हैं। तो इसका मैकेनिज्म ऐसा है बेटा कि आपके पास पेरोक्साइड है, ये देखो। बोलो पेरोक्साइड का लिंकेज वीक होता है या स्ट्रांग होता है? Weak. वीक होता है। तो यहाँ से बेटा होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन हो रहा है और ये बन गया है। इसको किस नाम से पुकारोगे? इसको आप पुकारोगे एल्कोक्सी फ्री रेडिकल का नाम से पुकारा जाएगा। अगले स्टेप में देखो क्या होता है। ये एल्कोक्सी फ्री रेडिकल HBr के साथ जाकर के रिएक्ट करता है, और जैसे कि हम लोग फ्री रेडिकल का बिहेवियर, फ्री रेडिकल का प्रॉपर्टी पढ़े थे कि अगर नॉर्मल फ्री रेडिकल है तो वो खुद को क्या करता है? बोलो। Free radical बना लेता है. वो खुद को नॉर्मल करेगा और दूसरे को फ्री रेडिकल में बना देगा। एक तो ऐसा बनेगा। Yes, sir. क्लियर है? देख तो बेटा। Yes, sir. अब अगले स्टेप में क्या होने का चांसेस है उसको समझते हैं। अगले स्टेप में क्या हो सकता है? CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और ये रहा Br डॉट। समझना रे बेटा, कंफ्यूज मत करना। याद करो तो ऐसी एक सिचुएशन आपको मैकेनिज्म पढ़ाए थे कहीं, Yes, sir. कहाँ पे?
ऐसी कुछ सिचुएशन आपको कहाँ पे पढ़ाए थे, बोल बेटा। आप लोगों के सामने कॉपी है बेटा खुला हुआ किसी का भी? ये सर जहाँ एलाइलिक पोजीशन पे ऐड करते थे। हाँ, एनबीएस वाला, यस सर। है ना? लेकिन वो रिएक्शन किस हेडिंग में पढ़ रहे थे? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? सही जा रहा, बोल। सर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। हाँ, और ये जो रिएक्शन पढ़ रहे बेटा, ये कौन सा रिएक्शन है? सर ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, वेरी गुड। इसी चीज को पकड़ के रखना बेटा, यही चीज अभी आपको जरूरत पड़ने वाला है। तो अगर ये बीआर का अटैक यहाँ होता तो बोलते ये एडिशन रिएक्शन होता या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता। और अगर इसका अटैक यहाँ पर होता फिर तो एडिशन रिएक्शन। तब एडिशन रिएक्शन। तो समझ ले बेटा, इसका अटैक यहीं पे होने वाला है, यहाँ नहीं होगा। अब यहाँ होगा तो दो पॉसिबिलिटी है, समझना, दो पॉसिबिलिटी। या फिर अटैक यहाँ कर सकता है। अगर यहाँ पे बीआर अटैक किया पहले वाले पे, नंबर 1 नंबर 2 दिखा रहा है बेटा, तो देख तो ऐसा कुछ बनेगा। और अगर दूसरे नंबर पे अटैक किया तो ऐसा कुछ बनेगा। यस सर। बोल, पहला वाला जो बना वो कैसा बना? 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। दूसरा वाला कैसा बना? 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। और फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी हम लोग अल्फा हाइड्रोजन से चेक करते हैं। 1 डिग्री वाले में देख एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, 2 डिग्री वाले में देख, बोल कितना? 5 अल्फा हाइड्रोजन। यानी कौन सा अटैक बेटर माना जाएगा? 2 डिग्री। ये वाला अटैक बेटर होगा, बोलो। यस सर। मतलब ये हमारा बनेगा। अब अगले स्टेप में क्या होता है वो फॉलो करना। तो ये हमारा बन चुका, क्या बना? फॉलो करना। CH3 CH डॉट CH2Br और यहां से एक HBr फिर से दे दो। अब ये क्या करेगा देखो तो, समझ में आ रहा? CH3 CH2 CH2Br एंड Br डॉट। समझ बेटा लोग? यस सर। क्लियर है? देख, क्लियर कर। इसका मतलब देखो तो यही तो हमारा प्रोडक्ट बना ना। और इस प्रोडक्ट में देखो तो ब्रोमीन किस पोजीशन पे आया? वहां पे आ गया जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। यस सर। अब ये जो चीज आपको बताया गया बेटा, इसको अगर आप ध्यान में रखोगे, जो मैकेनिज्म बताए हैं, तो देखो यहाँ मैकेनिज्म से रिलेटेड आपके पास क्या क्वेश्चन और कैसा क्वेश्चन आने वाला वो सुनो। फिर से एक कुछ रिएक्शन दे रहे, फटाफट आंसर देना तो बेटा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr R2O2। तो बोल प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा। बोलो, क्लियर है? यस सर। अगर आपसे पूछा Yes, जाए sir. कि पहला वाला प्रोडक्ट किस मैकेनिज्म से बना, तो याद रखना पहला वाला किस मैकेनिज्म से बना? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बनाने का क्या क्या नियम पढ़ाए थे, बोल बेटा। कार्बोकैटायन कब कब बनेगा, बोल। लिस्ट बना, जल्दी से बता तो। एल्कीन में H+ देने से। ये बेटा लोग ऐसा करोगे आप लोग? हाँ, एक बार फिर से याद दिला रहे, सुनो। एल्कीन के साथ एसिड, अल्कोहल के साथ एसिड, अल्काइल हैलाइड के साथ लिविस एसिड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हो या टर्शियरी अल्कोहल हो, वो आपको कार्बोकैटायन देगा। याद आया? यस यस सर। सर। देख तो आप यहाँ बोल सकते हो कि सर ये तो रहा एल्कीन और ये रहा एसिड, तो कार्बोकैटायन तो बनेगा। देखो यहाँ कार्बोकैटायन बना।
लेकिन यहाँ पर पेरोक्साइड आ गया। याद है पेरोक्साइड से हम लोग क्या पढ़े थे, फ्री रेडिकल बनता है। Yes, sir. Yes, sir. अब सुनो, आपके बोर्ड लेवल का कुछ क्वेश्चंस पे आ रहे, देखिए आप लोगों को याद है कि नहीं। ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन था, कंपेटिटिव पे भी है, कंपेटिटिव पे थोड़ा सा और एडवांस पे चले जाएंगे। बोलना बेटा, प्रोडक्ट CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl R2। तो बोल पहला वाला में क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा। दूसरे वाले में ये बनेगा। नो सर। सेकंड Yes, में sir. वो नहीं बनेगा। नो, दोनों में सेम बनेगा सर। दोनों पे सेम बनेगा। क्लास में पढ़ाए थे, याद आ रहा बेटा ये बात। और दोनों कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बनाएगा। मतलब HCl does not obey anti-Markovnikov rule। आओ अगला, फिर से क्वेश्चन देखो। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ अगर आप HI देते हो, इसके साथ अगर आप HI देते हो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो बेटा ये तो आपको देगा मार्कोनिकॉफ के हिसाब से प्रोडक्ट, और ये भी आपको मार्कोनिकॉफ के हिसाब से ही प्रोडक्ट देगा। मतलब ये दोनों भी कार्बोकैटायन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। Yes, sir. मतलब HI भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं करेगा। याद करो, आपका ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन था, HCl एंड HI इस रूल को फॉलो नहीं Yes, sir. करता है ना? क्यों नहीं करता है? अब हम लोग उस पर बातचीत करते हैं, क्यों नहीं करता है। इसका नहीं करने का थर्मोडायनेमिकल रीजन आपको दिया जा रहा है, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। अच्छा ये बताओ तो, एक रिएक्शन को थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल होने के लिए एक्सोथर्मिक होना चाहिए कि एंडोथर्मिक होना चाहिए? Exothermic. एक्सोथर्मिक होना चाहिए, है ना। ये देखो Yes. आपको डेटा देते बेटा, और ये डेटा को आपको रटना नहीं है, बस इस डेटा से जो आउटपुट निकल रहा है उस आउटपुट को समझो। देखते बेटा, फॉलो कर। ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप, इसको नाम दिए बेटा फर्स्ट स्टेप, और ये सेकंड स्टेप। देख तो ये दोनों स्टेप हम लोग को यहाँ मिला था, चेक कर। देख तो, Yes, sir. ये वाला आपका फर्स्ट स्टेप हुआ, ये आपका सेकंड स्टेप हुआ, मिलाओ। Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा सुनो, एक्सपेरिमेंटली आपके पास जो डेटा आ रहा है वो देखो क्या है। अगर आपके पास HF होता, अगर आपके पास HCl होता, अगर आपके पास HBr होता, और अगर आपके पास HI होता, तो पहला जो स्टेप है उस स्टेप का जो डेल्टा H का वैल्यू पाया गया बेटा एक्सपेरिमेंटली, वो पाया गया -45। दूसरे वाले का पाया गया -26, तीसरे वाले का पाया गया -5, और चौथे वाले का पाया गया बेटा +7। जबकि सेकंड स्टेप का, पहला स्टेप का पाया गया +37, उसके बाद है +5, उसके बाद है -11, उसके बाद है -27। तो बोल बेटा, एक रिएक्शन को थर्मोडायनेमिकली होने के लिए क्या चाहिए? डेल्टा H, Negative. नेगेटिव। बोल बेटा नेगेटिव किस में दिख रहा है आप लोगों को? HBr. HBr में, पहला और दूसरा दोनों में। इसका मतलब क्या हो रहा है
HF और HCl का इस्तेमाल करेंगे तो पहला स्टेप तो होगा, दूसरा नहीं काम करेगा, और HI की बात करेंगे तो पहला स्टेप ही काम नहीं करेगा। तो रीजन क्या निकला? अगर आपसे पूछेगा HF क्यों नहीं करेगा, तो आप बोलोगे फर्स्ट स्टेप एक्सोथर्मिक, लेकिन सेकंड एंडो हो गया। अपने को क्या चाहिए? दोनों एक्सो चाहिए। HCl क्यों नहीं करेगा? सेम एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट एक्सो सेकंड एंडो। और HI क्यों नहीं करेगा? तो HI का पहला स्टेप ही एंडो हो गया, तो अगले स्टेप पे जा ही नहीं पाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये हो गया आपका थर्मोडायनेमिकल एक्सप्लेनेशन। क्यों नहीं शो करेगा, वैल्यू याद नहीं करना, बस याद रखना कौन सा स्टेप एक्सो है कौन सा स्टेप एंडो। तो HF और HCl में पहला दोनों ही एक्सो है, लेकिन दूसरा एंडो है, जबकि HI में पहला ही स्टेप आपका एंडो हो गया। ठीक, ये बेटा जो पढ़े ये क्या था हमारे पास? ये था फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में आपको एक ही पढ़ना है। अब आ जाओ बात करते हैं दूसरा पे, एंड दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहला एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ HX टू एल्कीन। मोस्ट कॉमन एग्जांपल उम्मीद करते हैं ये देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें अगर आप HX दोगे तो प्रोडक्ट ऐसा कुछ बनेगा, CH3CH2X। इसका मैकेनिज्म अगर देखना चाहो तो मैकेनिज्म देखो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, पहला स्टेप में H+ अटैक करता और ये स्टेप RDS पाया गया बेटा, और देखो तो ये कार्बोकैटायन बनाएगा, और अगले स्टेप में X- जो है, बोलो क्लियर है यहाँ तक मैटर? Yes. Yes. अब आगे सुनिए, कुछ रिएक्शंस को देखो। अगर मान लो आपको रिएक्शन दिया गया ऐसा कुछ, CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और आपसे कहा गया HBr, वो तो ये प्रोडक्ट बनेगा। डायरेक्ट लिख रहे हैं, वो समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. क्या हुआ बोल, इसमें क्या किया गया? 3 degree carbocation. मैकेनिज्म के हिसाब से बोल, वापस आ, मैकेनिज्म के हिसाब से प्लस चार्ज कहाँ बनेगा? उस कार्बन पे बनेगा जिसपे पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है ना? देखो तो प्लस Yes, चार्ज sir. कहाँ बनेगा? उस पे बनेगा जिसपे पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है ना? Yes, sir. अब अगर देखोगे तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पर है और इस पे है, बोल इन दोनों में अगर इसको बनाते प्लस तो ये 2 डिग्री बनेगा, इसको बनाते प्लस तो 1 डिग्री बनेगा, तो बोल कौन सा बनाना बेटर है? 2 degree. 2 डिग्री। 2 और 2 डिग्री के पास बैठा हुआ है जहाँ पे 1 2 मिथाइल शिफ्ट करवा सकते हैं, तो फिर प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, प्लस चार्ज यहाँ आएगा तो इसका मतलब Br का अटैक यहाँ पर होगा। बोलो समझ में आ रहा है कैसे किए? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अगला प्रॉब्लम सोचो, तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, और बोला HCl ऐड करना है, तो बोलो सबसे पहले क्या होगा? HCl में सबसे पहले अटैक किसका होगा? H+ का होगा, और यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। Yes, sir. अब इसके बाद बोल क्या पॉसिबिलिटी है? रिंग एक्सपेंशन का, ये यहाँ से जुड़ेगा, ये टूटेगा, ये 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो 6 मेंबर का रिंग बन जाएगा। प्लस चार्ज 1 2 3 4 5 6 2 नंबर पे आएगा, और 1 नंबर पे मिथाइल ग्रुप मिलेगा। फिर इसके बाद 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो देखो 2 नंबर से प्लस चार्ज माइग्रेट करके 1 नंबर पे चला गया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना। इसके बाद Cl- देंगे तो अल्टीमेट प्रोडक्ट हमारा ये होगा। क्लियर कर बेटा लोग? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो ये हो गया बेटा आपका इलेक्ट्रोफिलिक का मोस्ट कॉमन एग्जांपल। अब इसमें एक और बात अगर कर लेते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री का, समझना बात को। मान लो हमारे पास एक कोई ऐसा कंडीशन है,
यहाँ पे R1 है और यहाँ पे R2 है। तो बोल, सबसे पहले अगर H प्लस देंगे तो क्या बनना चाहिए? बोल, तो ऐसा कुछ बनना चाहिए, R1 R2 CH3 प्लस, Yes, sir. होगा? अब सोचो, अगर ये CH3 प्लस है तो इसका मतलब ये प्लेनर है, और अगर प्लेनर है और अगला अटैक न्यूक्लियोफिल का होगा, तो बोल न्यूक्लियोफिल का अटैक किस तरफ से होगा? सामने से या पीछे से या बोथ साइड से? अजीब हाल है यार, तुम लोग पढ़ने ही नहीं चाहते हो, सवाल पूछ के बैठे रहना पड़ता है। देखो चलो, जितना घंटा टाइम लगेगा ले लेना, लेकर के बताओ। पढ़ा चुके हैं, पिछले क्लास में पढ़ाए, पिछले के पिछले क्लास में। हम रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहे हैं बेटा, आप लोग का जब आंसर मिल जाए तो। sp3. कार्बोकैटायन में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp2. sp2, है ना? ये देखना, यहाँ डायग्राम देख, जैसे हम डायग्राम बनाए हैं, sp2 होने का मतलब क्या होता है? बोल, ट्राइगोनल प्लेनर है, देख तू, Trigonal planar. Yes, sir. है ना? अब इसी ट्राइगोनल प्लेनर को दोबारा देखो, एक प्लेन में देखने की कोशिश करो बेटा। मान लो यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर R2 है, R1 है, और ये एक प्लेन में बैठा हुआ, ये पूरा का पूरा एक प्लेन में, और ये रहा प्लस, अब ये रहा Nu माइनस न्यूक्लियोफिल। तो बोल, तो जब एक प्लेन में है तो न्यूक्लियोफिल का अटैक इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, होगा? Sir. देखो तो अगर ऊपर से अटैक हुआ तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ऊपर से न्यूक्लियोफिल आ गया और नीचे में आपको मिलेगा R1 R2 और CH3। और अगर नीचे से अटैक हुआ तो देखो ऐसा कुछ मिलेगा, R1 R2 R3 ले लो या CH3 ले लो और न्यूक्लियोफिल यहाँ पर। Yes, sir. अब देखो तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज है, चेक करो, सोचो तो अगर सामने रख देते एक दूसरे का मिरर इमेज बन गया। Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा ना मिरर कहाँ रखना आपको? Yes, sir. तो CH3 है, तो यहाँ जो बना वो क्या बना बेटा? Enantiomer. एंशियोमर। मान लो अगर ये D है, इसका मतलब ये यकीनन L है, Yes, इसका sir. मतलब यहाँ पर रेसमिक मिक्सचर भी तैयार हुआ। बोलो क्लियर है मैटर यहाँ तक? Yes, sir. आगे चल Yes, के sir. बेटा ऐसा सिचुएशन आएगा, जब भी याद रखना आपके पास दो तरफ से अटैक पॉसिबल है, दो तरफ से अटैक पॉसिबल है, ठीक है? तो याद रखना वहां पर दो प्रोडक्ट बनेगा और दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, यानी एंशियोमर बनेगा, मतलब रेसमिक मिक्सचर बनेगा वहां पर। अब समझो इस स्टीरियोकेमिस्ट्री का खेला कब हुआ? ये खेल तभी होगा बेटा, देख ये खेल यहाँ पे नहीं होगा, इतना सारा रिएक्शन में नहीं होगा। ये खेल तभी होगा स्टीरियोकेमिस्ट्री का जब आपका कार्बन कायरल होगा। देखते हैं यहाँ पर जो हम लोग पढ़ाई कर रहे बेटा, जो एग्जाम्पल, क्या वहां पे कायरल कार्बन को लेकर के स्टडी कर रहे बेटा हम लोग? अरे चेक कर ले बेटा, ये कार्बन कायरल नहीं हुआ, चेक कर तो। Yes, sir. है. यस सर है। अगर ये कायरल ही नहीं होता तो बेटा यहाँ पर ये एनंशियोमर का रेसपिक मिक्सचर का हाँ, बात yes, नहीं होता. है ना? नहीं होता। समझे बात? ठीक है, तो ये था Yes. बेटा क्या, ये हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर में नंबर ए था ये। अब नंबर बी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर बी, एडिशन ऑफ हैलोजन टू एल्कीन। एडिशन ऑफ हैलोजन टू एल्कीन, अब ये समझना अच्छे से। चलो देखो यार, सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ जब
एक्स एक्स, तो इसका अटैक के वजह से ये इधर जाता है और देखो यहाँ पर क्या बनता है, फॉलो करना, CH2 X प्लस एंड X माइनस। यहाँ पे आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलने वाला है, फॉलो करना। दरअसल में यहाँ पर जो X6 मॉलिक्यूल है वो टूटता है हेट्रोलाइटिकली और टूट करके X प्लस और X माइनस देता है, यानी कि हेलोनियम आयन दिया आपको और हेलोजन आयन दिया। जबकि पहला वाला स्टेप RDS है, तो पहला स्टेप में कौन ऐड हुआ बेटा, प्लस ऐड हुआ कि माइनस ऐड हुआ? प्लस ऐड प्लस ऐड हुआ। और हमारा हेडिंग क्या था, मेन हेडिंग क्या था बेटा, हम लोग किसका एडिशन पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। बाद वाले स्टेप में देखो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो होता है बेटा, ये स्टेप फास्ट है। अब देखो क्या होता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ खींच लिया, तो बोलो जब ये बॉन्ड इधर चला जाएगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। प्लस। और इस प्लस पे ये माइनस का अटैक होगा, तो आपका ये मिल जाएगा CH2 X एंड X। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज जो जानने वाला बात है वो सुनो। तो एडिशन तो क्लियर हो गया बेटा, देखना अल्टीमेट में क्या हुआ, जिस दो कार्बन पे डबल बॉन्ड था उसी के पास एक एक हेलोजन ऐड हुआ, है ना? बस यहाँ याद क्या रखना, देखो एक तो ये याद रखना है कि इसमें फर्स्ट अटैक X प्लस आयन करता है, हेलिनियम आयन करता है और 3 मेंबर का इंटरमीडिएट बनाता है। दूसरा याद रखना, जो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो यहाँ पर हेट्रोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएट कैसे किया, एक प्लस और एक माइनस में कैसे टूटा। तो अब चलो उसको समझते हैं। और इसके लिए बेटा आपको थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में जहाँ पर वैन डर वाल्स फोर्स पढ़ाए थे वहां पर से ये देखो CH2 और प्लस X। बोल ये मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है? पोलर है ना? अब यहाँ पे एक बात बताना, इस एरिया में किसका डेंसिटी ज्यादा है? अरे वहाँ पाई बॉन्ड है ना बेटा? हाँ सर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ ज्यादा है। यस सर। बोलो उस एरिया में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको? 4 4। इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। सोचो तो अगर आपके सामने एक ऐसा सिचुएशन हम डाल दे कि एक ऐसा मामला जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है और एक नॉन पोलर है जिसका कोई पोल नहीं है, तो बोल यहाँ पे किस तरह का इंटरएक्शन पढ़ाए थे आप लोगों को वैन डर वाल्स फोर्स में, कोई बताएगा? यस सर। क्या पढ़ाए थे याद है बेटा वैन डर वाल्स फोर्स में कि अगर सामने माइनस चार्ज को रख दिया जाए तो नॉन पोलर का सारा प्लस को वो अपनी तरफ खींच लेगा, माइनस को रिपेल कर देगा। यस सर। जहां पर यहाँ पर टेम्पररी डाइपोल तैयार होगा, याद है ये बात? तो वही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करो ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा सामने नेगेटिव है तो बोल नेगेटिव क्या करेगा, इस तरफ पॉजिटिव को पैदा करेगा, इस तरफ नेगेटिव को रिपेल कर देगा। तो अब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो किस में टूटेगा बेटा, X प्लस में टूटेगा और X माइनस में टूटेगा। आया बात समझ में? यस सर। चलिए, तो ये हो गया मैकेनिज्म से रिलेटेड कुछ बात। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे, सुनो यहाँ से कैसा क्वेश्चन मिलेगा। आपको ये याद रखना है कि एडिशन, और अगले क्लास में बेटा इसका एक हम लिस्ट आपको देंगे, एडिशन ऑफ हैलोजन जो होता है वो एंटी एडिशन फॉलो करता है। एंटी एडिशन फॉलो करता है। एंटी एडिशन का मतलब एक हैलोजन सामने से ऐड होगा तो एक पीछे से ऐड होगा। देखो यहाँ दिख रहा है ये, यस सर। एंटी एडिशन कहते हैं। लेकिन एग्जाम में एंटी एडिशन से क्वेश्चन कैसे आएगा, आगे से ऐड करना पीछे से ऐड करना मैटर, वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा। सुनो यहाँ पे एक रूल बताने जा रहे हैं, पहले रूल सुन लो, फिर रूल से देखो कैसा कैसा क्वेश्चन मिलेगा, वो फॉलो करो। रूल का कोड है बेटा कार, ये याद रखना, कार। अब कार से क्या याद रखना वो सुनो। आपके पास कैसा आइसोमर है, आपके पास किस तरह का एडिशन हो रहा है, उस एडिशन के बाद प्रोडक्ट कैसा बनेगा। तो अगर आपके पास आइसोमर सिस है और एंटी एडिशन हो रहा है तो रेसमिक बनेगा। देख कार समझ में आया, सिस एंटी रेसमिक। यस सर। अब यहीं से बाकी कोड चीटिंग करो।
अगर ट्रांस होता हाँ, और वो भी एंटी एडिशन शो करता, तब याद रखना वहां पे मेजो तैयार होगा। अगला नियम फिर से लो, सिस होता और अगर सिन एडिशन होता तो मेजो बनेगा, लेकिन अगर ट्रांस होगा बेटा और एंटी एडिशन हुआ तो वहां पर रेस्मिक बनेगा। ये रूल बेटा आपको याद रखना है। अब इस रूल से कैसा क्वेश्चन बनेगा और समझते हैं। यहाँ देखो, आपको ऐसा दे देगा रिएक्शन CS3 CH3 H और बोल दिया Br2। तो बोल बेटा ये कौन है? सिस, सिस है। और सिस में किसका एडिशन कर रहे हैं बेटा हम लोग? एंटी, ब्रोमीन का। अब ब्रोमीन कैसा एडिशन फॉलो करता है? एंटी एडिशन। और एंटी एडिशन में प्रोडक्ट क्या बनता है? रेसमिक, तो देख कैसे प्रोडक्ट बनाना, फॉलो कर। प्रोडक्ट बनाने का लिखने का तरीका देख। बोलो होना क्या था? इस कार्बन पे एक Br ऐड होगा, एक Br इसमें ऐड होगा ना? यस सर, बस एक Br इधर से दे दो, एक Br उल्टे तरफ दे दो और यहाँ पे CH3 दे दो। प्लस ये भी पॉसिबल है कि इस बार Br यहाँ से ऐड हुआ तो H यहाँ पर आ जाएगा, H यहाँ पर आएगा तो Br यहाँ पर ऐड हो जाएगा और ये CH3। देखते दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, तो ये रेस्मिक बना। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे दे दे CH3H H और CH3 और बोले इसमें ब्रोमीन एडिशन करो, तो बोलो इस बार क्या करेंगे? ऊपर CH3 नीचे CH3। देख तो दोनों H क्या उल्टा तरफ है? यस सर, लॉजिक लगा, जब सिस में दोनों H सेम साइड में था तो क्या किए? H को उल्टा तरफ कर दिए। और जब यहाँ दोनों उल्टा तरफ है तो अब बेटा यहाँ क्या करोगे? दोनों को एक तरफ, एक तरफ कर। तो देखो तो यहाँ पे ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया यहाँ पर। यस सर, ये मेसो कंपाउंड बन गया। एक और क्वेश्चन दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन का आपको नॉलेज पहले दे दे रहे। ये देखो आप लोग ऐसा कुछ पढ़ाया गया था कि एल्कीन में अगर बेयर्स रिएजेंट देते बेटा KMnO4, याद रखना ये सिन एडिशन फॉलो करता है। और यहाँ क्या ऐड होता है बेटा? जिस दो कार्बन पे पाई बॉन्ड था उस पे OH। अगर ये नॉलेज रहा तो देखो क्वेश्चन क्या बनेगा और कैसे आंसर देना है। सबसे पहले बताओ तो इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? बोल बेटा इसका नाम क्या है? कितना बार पढ़ोगे बेटा ये एग्जाम्पल? ये लेकर 5-6 बार पढ़ा चुके आप लोग। अच्छा इसका नाम बताओ आप कम से कम। फॉर्मिक फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। सोचो आपसे कहा गया कि इन दोनों ही मॉलिक्यूल को बेयर्स रिएजेंट के साथ ट्रीट करो। अल्कालाइन मीडियम ऑक्सीडेशन। बेयर्स रिएजेंट देखते ही बोल आपको क्या समझ में आना चाहिए कि क्या करना? बोल अपने लोगों को 2 OH उस कार्बन को ऐड करना है। बोलो ये कौन सा एडिशन फॉलो करता है? सिन। तो सिन में क्या करोगे? दोनों ही सेम साइड को सेम साइड में रखेंगे, यहाँ पर OH डाल देंगे, तो बोल क्या बन गया? मेसो, कब बना? सिस में ना। सिन, तो देखो तो ये रूल यहाँ पर फॉलो करो, जब सिस में सिन एडिशन करेंगे तो मेसो बनेगा। अब आज यस यहाँ सर, पर सेम कंडीशन दे दिया जाए तो बोलो क्या करेंगे? जो जिस तरफ है ऐसे बनेगा और इसका एक और मिरर इमेज बनेगा। आपको पता है ये कंपाउंड का नाम क्या है? मेसो टार्टरिक एसिड। अगर इसको मान लेते हैं डी टार्टरिक एसिड है, जबकि हम लोग को नहीं पता कि क्या हो सकता है, इसका मतलब इसका नाम होगा एल टार्टरिक। तो ये रूल जो अभी आपको बताया बेटा, इस रूल को एप्लीकेशन दिखाए। ये रूल को अगर आपके पास लिस्ट मौजूद रहेगा, अगले क्लास में ये लिस्ट आपको दे देंगे, तो आप बहुत आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि सिस होगा
उसमें अगर एंटी एडिशन होगा तो प्रोडक्ट रेसिमिक मिक्सचर होगा, ट्रांस होगा, एंटी एडिशन होगा तो प्रोडक्ट मेजो होगा, सिस होगा और अगर सिन एडिशन होगा तो मेजो बनेगा, और अगर ट्रांस एंटी एडिशन है तो उसमें रेसिमिक बनेगा। ये था एडिशन ऑफ हैलोजन। अभी भी एडिशन ऑफ हैलोजन पे एक और क्वेश्चन है, देखो अब ऐसा एक क्वेश्चन मिलेगा। सर वो ट्रांस और एंटी एडिशन होगा तब रेसिमिक बनेगा। एक तो बेटा ये देखना, ये ट्रांस है, ट्रांस में हम लोग सिन एडिशन किए तो रेसिमिक बन रहा है। ये रूल तो यहाँ लिख दिए बेटा, देखना ट्रांस में सिन एडिशन, ट्रांस में सिन एडिशन होगा तो रेसिमिक जी बनेगा, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, आपसे बोलेगा 2 इक्विवेलेंट ब्रोमीन, तब आपका आंसर सिंपल है, एक Br यहाँ ऐड कर दिया और एक Br यहाँ ऐड कर दिया, दो। लेकिन फंस जाओगे तब जब आपसे पूछेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2 और 1 इक्विवेलेंट ब्रोमीन, तब देखो आंसर क्या पाया गया। एक आंसर बेटा ये पाया गया है, एक Br यहाँ पे, एक Br यहाँ पे, और इसको नाम दिया गया है 1,4 एडिशन, और ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है, मतलब कि मेजर प्रोडक्ट है। प्लस एक प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, सॉरी गलती की है, एक Br यहाँ पर ऐड हुआ, एक Br यहाँ पर ऐड हुआ, इसका नाम हुआ 1,2 एडिशन। ये KCP है बेटा, मतलब माइनर प्रोडक्ट। और समझते क्या हुआ यहाँ पर, देख तो नंबरिंग करते 1 2 3 4, पहला प्रोडक्ट चेक कर कहाँ कहाँ एडिशन हुआ, 1,4 इसलिए उसको नाम क्या दिया गया बेटा, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। जबकि दूसरे में चेक करो कहाँ कहाँ एडिशन हुआ, 1,2 1,2, इसलिए उसको नाम दिया गया 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, KCP, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट। अब ये दो प्रोडक्ट बना कैसे, आओ इसके लिए इसका मैकेनिज्म को समझते हैं। ये देखो, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स देंगे आप लोग बनाओगे। यहाँ देखो CH2 CH CH CH2, बोलते एज पर मैकेनिज्म सबसे पहले क्या फॉर्म होगा, Br प्लस आयन होगा, यस सर। और देख तो Br प्लस आयन के अटैक से, अटैक कहाँ होगा, या तो इस दो कार्बन पे होगा या इस दो कार्बन पे होगा, चूंकि दोनों सेम है तो किसी भी एक पे अटैक करवा दो। यस सर। अब सोचो तो, फिर से समझना, अगर Br यहाँ पे जाएगा, बताना मेरे को, अगर Br यहाँ पे आएगा तो प्लस कहाँ पे आएगा, इस कार्बन पे आएगा, यस सर। और अगर Br इसमें जाएगा तो प्लस किस में जाएगा, इसमें जाएगा। यस सर। चल नंबर दिए 1 और 2, बोल किस पे Br का अटैक अच्छा होगा, सर 1 पे। एक नंबर। बोल बेटा किस पे Br का अटैक अच्छा होगा, 1 पे। 1 पे। आओ देखते हैं, चलो 1 पे अगर अटैक करवाएंगे तो देखते हो बेटा ऐसा कुछ बनेगा, CH Br CH2 प्लस, और अगर 2 पे अटैक करवाते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा, CH प्लस CH2 Br। देख तो ये दोनों बनेगा। यस सर। बोल 1 पे अटैक करने के बाद जो कार्बोकैटायन बना वो कौन सा कार्बोकैटायन है, प्राइमरी। बोलो रे। सर बोले 1 डिग्री। ये जो कार्बोकैटायन बना ये कौन सा कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री। 1 डिग्री। ये जो बना ये कौन सा कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री। 2 डिग्री भी है, साथ में अलाइलिक भी है, चेक करो। हाँ यस सर। यस सर। तो बोल कौन ज्यादा स्टेबल हुआ रे गधी लोग, सर दूसरा। कितना बड़ा दूसरा वाला। आप कैसे गलती कर रहे, देखो कितना बड़ा गलती कर रहे आप। तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल क्यों नहीं है, वो बनेगा लेकिन
माइनर में चला जाएगा। और समझते हैं, अब देखो इसका मतलब हमारा बेस्ट अटैकिंग जो साइट हुआ उसके हिसाब से हमारे पास ये वाला कार्बोकैटायन बनना चाहिए। क्लियर है? यस सर। लेकिन ये तो Yes. रेजोनेंस में भी जा सकता है। देखो तो अब यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल है, Yes, sir. तो प्लस चार्ज यहाँ CH डबल बॉन्ड CH CH2Br। क्लियर? यस सर। अब दो पॉसिबिलिटी पकड़ो। Br प्लस का काम हो चुका है, अब Br माइनस आएगा। तो Br माइनस आएगा तो क्या बना सकता है? देखो तो बिना रेजोनेंस का अगर प्रोडक्ट बनाया तो ये बनाएगा। यहाँ तो Br पहले से था, इस प्लस पे Br आ जाएगा। लेकिन आफ्टर रेजोनेंस अगर Br माइनस का अटैक हुआ तो एक Br इस पोजीशन पे आएगा और एक Br इस पोजीशन पे आएगा। क्लियर है? यस सर। तो देखो तो अब नंबर दे देते बेटा, बात करना। एक नंबर प्रोडक्ट, दो नंबर प्रोडक्ट। तो एक नंबर प्रोडक्ट में कहाँ कहाँ एडिशन हुआ बेटा? सर 1 2। इसका मतलब इसको हम लोग नाम देंगे 1 2 एडिशन। जबकि यस दो नंबर प्रोडक्ट में कहाँ कहाँ एडिशन हुआ? 1 4 एडिशन। अगला सवाल का जवाब देना, क्या 1 और 2 दोनों में ही एल्किन बना है? Yes, sir. सर तो एल्किन का स्टेबिलिटी कौन डिसाइड करता है? Alpha hydrogen. अल्फा हाइड्रोजन। तो बोल एक नंबर में अल्फा हाइड्रोजन कितना है? एक. एक। और दो नंबर में अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 4। इसका मतलब कौन मेजर हो गया बेटा? सर 2 नंबर। हाँ, ये मेजर हो गया। इसी मेजर को नाम आप दोगे KCP। तो 1 4 एडिशन जो है वो मेजर हो गया बेटा यहाँ पर, और 1 2 एडिशन जो है वो आपका माइनर है यहाँ पर। यानी ये कैसा प्रोडक्ट माना जाएगा? ये KCP माना जाएगा। तो समझ में आया ये? सर 2 नंबर TCP होगा ना? सॉरी, 2 नंबर TCP होगा। समझ में आया बेटा ये? तो सोचो Yes, तो अगर ये समझ में आ गया और अगर ऐसा एक क्वेश्चन दिए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सॉल्व करके दिखाओ तो आंसर बेटा। दो क्वेश्चन दे रहे, नोट करो, नोट करके सॉल्व करके दिखाओ। इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा और इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? ये दोनों बना करके दिखाओ। चलो चलो आंसर देखते हैं। देखो तो दूसरा वाला अगर हो गया तो दूसरा वाला का आंसर कुछ ऐसा है आपका CH2Br CH डबल बॉन्ड CH 1 4 एडिशन। 1 4. ये मेजर प्रोडक्ट होगा 1 4 एडिशन। और यहाँ पर बेटा आपका जो प्रोडक्ट होगा मेजर वो 1 6 एडिशन होगा। थोड़ा सा लॉजिक से समझो तो, सोचो। Br यहाँ पे प्लस यहाँ पे पहला ऐसा कुछ बनेगा फर्स्ट, यस उसके सर। बाद रेजोनेंस होगा बेटा, ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा। तो रेजोनेंस के बाद अल्टीमेट रेजोनेंस कहाँ पे जाके रुक जाएगा? बोलो। तो यहाँ पर Br था बेटा, पाई बॉन्ड इधर माइग्रेट कर गया, पाई बॉन्ड इधर माइग्रेट कर गया, प्लस चार्ज इधर आ जाएगा। प्लस चार्ज इधर आने का मतलब Br यहाँ पर चला जाएगा। तो देखो तो इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। ये जो प्रोडक्ट बना इसको आप क्या नाम से पुकारोगे? 1 6 एडिशन। यस सर। है बात समझ में? सर तो इस तरीके का बेटा एडिशन रिएक्शन मिलेगा।
तो अभी जो बेटा हम लोग कंप्लीट किए वो कंप्लीट किए, क्या कंप्लीट किए? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आज 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कंप्लीट किए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कंप्लीट किए, और एक चुप कर गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन छूट गया। तो अगले क्लास में बेटा हम लोग पहले ये कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे बात करेंगे। क्लियर है? यस सर। अभी कोई डाउट्स पार्टी है बेटा? आप लोग कुछ और पूछना है तो बोलो, नहीं तो फिर क्लास को ऑफ करते हैं।